मोहतरम नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज का हैरत अंगेज़ वाक़या ज़ुल्करनैन और याजूज मजूज का है। ज़ुल्करनैन को दो सींगों वाला क्यों कहा जाता है? क्या इसके सर पर दो सींग थे? दुनिया में कौन से चार बादशाह थे जिनको पूरी कायनात की बादशाहियत मिली, और इनके बाद अब किसको पूरी दुनिया की बादशाहियत मिलने वाली है? ज़ुल्करनैन के तीन अजीब सफ़र जिनमें एक कौम से सामना हुआ, वो बदबख्त कौम याजूज मजूज है। आपने इस कौम से किस तरह जंग जीती? इन तमाम सवालात के जवाबात इसी वीडियो में, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगलों में अलंबरदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्त हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल ये है कि ये नबी नहीं हैं बल्कि एक बंदा सालिहा हैं जो वलायत के शरफ से सरफराज हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन दो सींगों वालों के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी किनारों का चक्कर लगाया था। इनके दौर में लोगों के दो कर्न ख़त्म हो गए। 100 बरस का एक कर्न होता है, और बाज़ों ने ये वजह भी बताई है कि चूँकि इनके बाप और माँ नजीब अल तरफ़ैन और शरीफ ज़ादा थे, इसलिए लोग इनको ज़ुल्करनैन कहने लगे। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रोए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन हैं, और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रोए ज़मीन के एक 5वां बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसम ग्रामी हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हा है। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह काफ में है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मा से पानी पी लेगा तो इसको मौत नहीं आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मा पर पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि वो एक स्याह चश्मा में डूब रहा है, जैसा कि समंदरी सफ़र करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था, और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासक कहलाती है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचा कुछ लोग ईमान ले आए और कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। दूसरा सफ़र आपने मशरिक़ का सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं हैं। इन लोगों का ये हाल था कि ये सूरज तलू होने के वक्त ज़मीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मुंसलिक कहलाती हैं, और हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले भी लश्कर आराई की, और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया। फिर आपने शिमाल की जानिब तीसरा सफ़र फरमाया, यहाँ तक कि सद्दीन 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे।
تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بلکہ ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بلکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیں، اور ان لوگوں نے ان کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیواروں میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑے گی اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے اور جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے۔ زمین پر ہر جگہوں پر پھیل جائیں گے مگر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی کے ڈھلکتے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔